वेट अ मिनट, सम सेटिंग कैमरा। यस, कहाँ है भाई कैमरा? यहाँ पर हो, ठीक। साइज आपकी थोड़ी छोटी कर सकते हैं क्या? नहीं है शायद ऑप्शन, नहीं छोटा करने का, ठीक है। ठीक, थोड़ी रोशनी आई। चलो ठीक। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। मैंने कल फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें इस पर वीडियो बनाना चाहा, लाइव वीडियो में बताना चाहा, लेकिन कल जब मैं 6:30 तक घर आ गया था और मैं जब 7 बजे समथिंग कुछ लाइव आया, 8 बजे तक रहा लेकिन बच्चे नहीं आए। 2 बार मैं लगभग लाइव आया हूँ। तो पता नहीं, कल तो सैटरडे था फिर भी बहुत सारे बच्चे नहीं थे, तो ये वीडियो फिर नहीं बन पाया। लगभग 9-10 मिनट रुकने के बाद मैं चला गया। ठीक, अब ये वीडियो आज आपको मिल जाएगी शाम को 6 बजे, या अभी आप देख रहे होंगे तो 6 प्लस हो चुके होंगे। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले थोड़ा-सा आपको कुछ फैक्ट भी बता दूँ। जैसे कि हमारे पास कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं, है ना? तो हमारे पास 2 हिंदी और इंग्लिश के होते हैं, 6 अपने विषय होते हैं। अभी-अभी कुछ-कुछ कॉलेजों में एक्स्ट्रा बढ़ाने के बाद जो 6 था वो 8 हो जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 10 या तो फिर 9। ये तो 10 या तो 9, ये 2 ही आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं, ठीक है? अब कितने-कितने क्वेश्चन आते हैं? तो देखिए एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, वो 2 तरह से है। एक तो होता है सेमेस्टर वाइज़, एक तो होता है फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है? अब फाइनल एग्ज़ाम जिनका होना है, उनका सिर्फ़ 5 क्वेश्चन आता है। एक बार एग्ज़ाम होगा, 5 क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनका ऐसा नहीं होता। उनका 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक के भी क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे में हम कैसे जानें कि कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से नहीं है? तो ख़ासकर ज़्यादातर बच्चे हमारे जो चैनल में हैं, उनका सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं है, उनका फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक है? तो फाइनल एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं अभी जो बताने वाला हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिन बच्चों का साल में बस 1 बार एग्ज़ाम होना है और टोटल आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वो बच्चे फिर इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। तो जैसे कि मैं बताने वाला हूँ कि हर विषय में 5 यूनिट होते हैं। कितने यूनिट होते हैं? यूनिट की संख्या 5 होती है, ठीक है? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। अब हर एक यूनिट में अगर आप जा कर के देखेंगे तो अलग-अलग टॉपिक आपको मिलेगा और क्वेश्चन की संख्या लगभग 5 से 10 हो सकती है एक यूनिट में, है ना? तो हम मान के चलते हैं अगर 10 क्वेश्चन भी हमें मिलते हैं, तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो होते हैं क्वेश्चनों की संख्या, वो हो जाती है 50। अब आना एग्ज़ाम में इनमें से केवल कोई 5 क्वेश्चन है, अथवा-अथवा करके 2 ठो आता है, तो हम मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। पर इन सभी यूनिट को हम कैसे पढ़ें और इनके 50 क्वेश्चन में हम कैसे जानें कि वो कौन से 10 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ये भी कैसे जानें कि इसमें से कौन-कौन से टॉपिक है जिसको एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है? कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कब किस यूनिट में नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? सब कुछ बताऊँगा डिटेल से, बने रहिए वीडियो में एंड तक। देखिए, यूनिट 1 में जितने भी क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो या 20 क्वेश्चन हो, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम क्या करता है, जैसे कि मैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी के अनुसार बता रहा हूँ, आपको देख लेना है कि आप किस यूनिवर्सिटी से दिला रहे हैं,
रायपुर से, भिलाई से, दुर्ग से, जो बच्चे जहाँ से दिला रहे हैं वो क्या करेंगे, अजय माला लेंगे और उनके हिसाब से वो समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं प्रॉपर बिलासपुर के माध्यम से बता रहा हूँ, लेकिन उसको देखने से आप ये पूरा सीख जाएंगे कि आप जहाँ पर भी दिला रहे हैं उसके माध्यम से आपके लिए कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आता हूँ अपने टॉपिक में। तो जो आज मुझे बताना था वो देखिए मैं आपको किस तरह से समझाता हूँ। तो मेरे सामने सबसे पहला यूनिट, ठीक है, ये देख सकते हैं लिखा गया है इकाई 1। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए लिखा है इकाई 1, जहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन, है ना। मैं जो बता रहा हूँ वो व्यावसायिक संचार है, व्यावसायिक बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी पर आधारित है, क्योंकि इससे आप आसानी से सीख सकते हैं। बाकी सभी विषय का आपको मिलेगा। तो आज का हमारा जो विषय है बिजनेस कम्युनिकेशन, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो है संप्रेषण की अवधारणा, उद्देश्य, महत्व, लाभ। संप्रेषण क्या है, परिभाषित कीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिलासपुर यूनिवर्सिटी ने, देखिए मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ, काफी लंबा गया है। हाँ देखिए, संप्रेषण को परिभाषित कीजिए, व्यावसायिक संप्रेषण की विशेषता एवं प्रक्रिया को बताइए। 2022 में पूछा है और अभी 22 चल रहा है, सॉरी 22 निकल गया, अभी तो 23 आ गए हैं। तो जस्ट पिछले साल के एग्जाम में इसको पूछा गया है ना। आप 22 से 23 के लिए एग्जाम दिला रहे हैं तो 23 में क्या आएगा आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखेंगे कि पहले इस क्वेश्चन को कब पूछा गया, जस्ट पिछले साल पूछा गया है। अब आपको ये चेक करना है क्या उसको उससे भी जस्ट पहले साल में पूछा है, मतलब 22 से पहले 21 था, तो क्या 21 में भी इसको पूछा है। तो आप नीचे आके डेट देखेंगे। इसमें दूसरा मुझे जो क्वेश्चन है उसका 19 में मिला, जिसमें लिखा है व्यावसायिक संप्रेषण क्या है, आधुनिक समय में व्यावसायिक संप्रेषण के बढ़ते महत्व को विवेचना कीजिए या बताइए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में महत्व पूछा है, क्या पूछा है, महत्व। अर्थ तो पूछा है पर महत्व भी पूछा है ना। तो एक ही यूनिट में एक या दो ही क्वेश्चन को पूछा जाता है, बदल बदल के, शब्दों को बदल बदल के, ठीक है। नीचे बोला है व्यावसायिक संचार क्या है, जिसको पूछा तो नहीं है, इसी तरह से उसको बदल बदल के पूछा गया है। अब मैं फिर से आता हूँ लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर, जिसमें लिखा है व्यावसायिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, संप्रेषण के उद्देश्य एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर 2017 और 2021 दोनों समय में इसको पूछा है। तो मैंने कहा था क्या इसी यूनिट 1 के इस पहले क्वेश्चन को फिर से, जैसे 22 में पूछा है तो 21 में पूछा है कि नहीं। तो देखिए 21 में भी इसी को पूछा है और 17 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, 17 में भी पूछा है। और देखते हैं नीचे आकर के 20 में भी पूछा है। तो 20 21 22 लगातार 3 हो गए। इसके बाद यहाँ से ये खत्म है, अब क्वेश्चन नंबर 2 चालू हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, ये पहला जो क्वेश्चन है जिसमें कुछ में अर्थ विशेषता, किसी में अर्थ विशेषता, महत्व, तीनों पूछा जा रहा है, इनको पूछा गया है और लगातार 3 बार पूछा गया है। तो क्या ये एग्जाम की दृष्टि से इस साल इम्पोर्टेंट है, तो मैं कहूँगा हाँ। जिस क्वेश्चन को बिलासपुर यूनिवर्सिटी लगातार रिपीट कर रहा है उसको करता है। कोई एक ऐसा साल होता है जिसमें ना करे लेकिन रिपीट करता है, ठीक है। मेरे समय में भी मैंने ऐसे ही देखा था, ऐसी तैयारी की थी। जिस क्वेश्चन को ऐसे बार बार रिपीट कर रहे हैं ना उसको पूछता ही है। तो 5 साल के क्वेश्चनों को अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका वो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आना निश्चित है, बस आपके लिखने ऊपर है। अगर आप सही तरीके से बुक के हिसाब से और थोड़ा अपने मन से ऐड करके सही तरीके से लिख दें, ना बहुत फेंके ना बहुत शॉर्ट करे, परफेक्ट आंसर अगर आपको लिखना आता है तो आपका 15 नंबर कहीं नहीं गया, एग्जाम में आपको उतना नंबर आराम से मिलेगा, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे देखिए तो हम ये समझ गए कि यूनिट 1 में हमारा एक क्वेश्चन मिल गया, वो क्वेश्चन नंबर पहला है। आगे देखते हैं नीचे। हाँ, इसी के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि आप जिस भी जिले से हैं और आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आपके यूनिवर्सिटी में इनमें से किस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ बिलासपुर लिखा है। आप देख सकते हैं इसमें सरगुजा, दुर्ग, रायपुर सब दिया है ना, बस्तर। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आ चुके हैं।
जहाँ पर अभी 5 को तो कहीं नहीं पूछा है, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा है, तो इसको नहीं पूछा उसको पढ़ना भी मत, कोई काम का नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा को बस रायपुर यूनिवर्सिटी में 2021 में पूछा है, तो जो रायपुर वाले वो लोग देख सकते हैं उसको, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हाँ ऑप्शनल में पूछे रायपुर वाले बच्चे तो बिल्कुल आप उसको पढ़ सकते हैं। रविशंकर यूनिवर्सिटी है ना, हाँ ये शायद वहीं का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रविशंकर यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी पूछा है 20 में, तो आप 23 में एग्जाम दिला रहे हैं, बिल्कुल आप एक बार देख लें इसको। बाकी आगे नीचे मैं देखता हूँ, प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत, ठीक है। प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत तो हमारे समय से ही इंपॉर्टेंट था, वो आता ही था, उसको कभी बदला नहीं गया है, मतलब छोड़ा नहीं गया है, पूछा ही गया है। तो आप देख सकते हैं बिलासपुर ने 2020 में इसको पूछा है, ठीक है। 18 और 21 में भी पूछा है, 3 बार हो गया पूछते इसको, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बिलासपुर ने पूछा है, दुर्ग ने पूछा है, रायपुर ने भी पूछा है, सरगुजा ने भी पूछा है, बस्तर ने भी पूछा है, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी इसको पूछ रहा है इस क्वेश्चन को। तो जिस क्वेश्चन को हर यूनिवर्सिटी पूछ रहा है उसको छोड़ना नहीं है। तो आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन को भी सारी यूनिवर्सिटी ने पूछा है, 7वें नंबर को भी पूछा है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं थर्ड नंबर पे कोई आईएमपी है क्या कि नहीं है। 2 क्वेश्चन आपको अभी मैंने बता दिया, और मेरी यही कोशिश रहती है कि कम से कम 2 क्वेश्चन बताऊँ, जिसमें से अगर आप दोनों पढ़ते हैं तो कम से कम 1 का फुल चांस है आने का, और आता है दोनों तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मैं 2 ठो बताऊँगा तो, और उतने में आपका फुल तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बस आपको अच्छे से पढ़ना और लिख-लिख के अभ्यास करना है। अब लास्ट है क्वेश्चन 10 और 11। 10 और 11 में से मैं 10 को तो नहीं कहूँगा, पर मैं 11वें नंबर के क्वेश्चन को कहूँगा, ये आया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वाट की विशेषता, स्वाट क्या है ना? SWOT, ये आया ही है। तो इसको कब पूछा है? बिलासपुर यूनिवर्सिटी ने 2017 में पूछा था, और सीधा 2021 में या 22 में पूछा है, हाँ 22 में पूछा है, ठीक है। 2 ही बार पूछा गया, आप इसको देख सकते हैं, ठीक। ये 17 में पूछा है और ये 22 में पूछा है। तो चूँकि लेटेस्ट में भी बीते सालों में पूछा है, तो ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है। तो आपकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। तो वह 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया। तीसरे नंबर के ऑप्शनल में अथवा करके मैं आपको देता हूँ, तो वो मैंने दिया स्वाट का, ठीक है। फिर से बता दूँ, पहला ही क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, 7वां क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, और 11वां क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है संप्रेषण क्या है, दूसरा है प्रभावी संचार या प्रभावी संप्रेषण संदेश वाहन क्या होता है, तीसरा है स्वाट क्या है, स्वाट की विशेषता, महत्व, घटक, सब, ठीक है। ये हुआ आपका यूनिट 1 का वो 3 क्वेश्चन, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अगर आपके पास अभी समय है तो आप तीनों को ज़रूर पढ़ लीजिए, और एग्ज़ाम से पहले तीनों को देख के जाइए, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 2 में। ओह! रख दिया ये, ठीक, ठीक। अब आते हैं यूनिट 3 में। ठीक, तो अब यूनिट 2 के बारे में आपको मैं बताऊँगा कि उसमें से कौन से 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखिए, यूनिट 2 में जो पहला क्वेश्चन आपको सामने में दिखाई दे रहा है, औपचारिक और अनौपचारिक संचार से आप क्या समझते हैं? औपचारिक और अनौपचारिक संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन को बिलासपुर यूनिवर्सिटी ने पूछा हो चाहे ना पूछा हो, पर आपको इसको पढ़ के रखना है, क्योंकि किसी भी अन्य तरीके से, अन्य शब्दों के इस्तेमाल से इनको इनडायरेक्ट रूप से पूछता ही है, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ लें, औपचारिक अनौपचारिक को, इनमें अंतर संबंध जो भी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2017 और 19 में इसको पूछा भी है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ के रखना है, ये तो वो आपका है पहला क्वेश्चन, ठीक। अब देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन है अंगूरी लता वाला, ठीक है। अंगूरी लता संप्रेषण का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। तो 2020 में आया था, मतलब मेरे टाइम में आया था, मैंने इसको अटेम्प्ट किया, 2020 में मेरा एग्जाम था। तो ये अंगूरी लता संप्रेषण से आप क्या समझते हो, व्यवसायिक संचार में इसके महत्व को समझाइए, ठीक है। तो 19 से 20 में मेरा एग्जाम होना था, तो 20 के एग्जाम में ही आया था। और यदि 21 में भी मेरे जस्ट बाद पूछा है, फिर 21 में फिर मतलब इसी क्वेश्चन को पूछा है, या शायद प्रिलिम मिस्टेक होगा, 22 में भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आता ही है, अ, थोड़े शब्द अलग हो सकते हैं पर आया था, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे, व्यवसाय संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं पर प्रकाश डालिए, बाधाओं को दूर करने के उपाय दीजिए, ठीक है।
वैसे बाधा-आधा का तो मैं नहीं कहूँगा, पर फिर भी पढ़ लेना। क्योंकि जो व्यावसायिक संप्रेषण है, किसी भी एक नाम का आपको सब कुछ पता होना चाहिए। परिभाषा, विशेषता, लाभ, दोष, गुण, उसमें कोई अंतर या विवेचना है तो वो भी। तो इसमें बोला है कि उसको उसमें जो बाधा आती है उस पर प्रकाश डालिए करके। तो चूँकि हमने पहले जो पढ़ा था उसी का टॉपिक है, तो मैं किसी भी एक टॉपिक का कोई एक हिस्सा नहीं बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ एक टॉपिक का पूरा हिस्सा पढ़ के रखो। ताकि उसकी परिभाषा के बाद वो विशेषता पूछे तो विशेषता बन जाए, लाभ पूछे तो लाभ बन जाए, दोष पूछे तो दोष बन जाए। कुछ भी, अगर एक टॉपिक का बहुत सारे हेडिंग है तो सबको पढ़ के रखो। कॉलेज में आपको 100 क्वेश्चन नहीं पढ़ना, वो 10 से 15 क्वेश्चन ही पढ़ना है। तो पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, सम्मेलन क्या है ना? और श्रवणता 2020 और 17 में आया है, 2022 में भी आया है, श्रोता विश्लेषण भी आया है। ठीक, खैर खैर मैंने आपको तो 2 क्वेश्चन बता दिया है। ऑप्शन में अगर आप पूछना चाहते हैं कि क्या पढ़ें, तो श्रोता विश्लेषण पढ़ सकते हैं, ठीक है? प्रभावी सुनने के उद्देश्य आपने एक बार पढ़ चुका है, नहीं तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? प्रभावी सुनना दोनों ही अथवा में एक ठो आ सकता है। तो श्रोता विश्लेषण और प्रभावी सुनना का उद्देश्य, है ना? ये 2 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर भी मैंने 4 बता दिया, पर कोई 2 ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकअप के लिए इधर के जो 2 क्वेश्चन बताए उसको भी एक बार एग्जाम से पहले पढ़ लीजिएगा। पहले जो आईएमपी है ना उनका तैयारी कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर हो गया आपके यूनिट 2 का क्वेश्चन। अब देखते हैं 3 का, ठीक है? तो वेट एंड वॉच। ठीक, अब यूनिट 3 में और 4 में बहुत कम ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलो, आपको अभी तक ज़्यादा मिल रहा था तो अब बहुत कम मिलने वाला है। तो यूनिट 3 की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक? हम्म, हाँ, यहाँ पर पूछा जाता है लेखन के बारे में, लेखन कुशलता, लेखन से आप क्या समझते हैं, लेखन के विभिन्न पद्धति, कारण, चरण, ठीक है? लेखन शैली कैसी होनी चाहिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, लेखन कुशलता से आप क्या समझते हैं, लेखन कुशलता के विभिन्न चरण कौन से हैं, उसमें बिलासपुर यूनिवर्सिटी में 2019 में पूछा है, 17 में भी पूछा है, तो काफ़ी बहुत पहले पूछा था। अभी तो लेटेस्ट में इनको नहीं पूछा है। अभी लेटेस्ट में आप देख सकते हैं लिखित व्यावसायिक संप्रेषण से आप क्या से है, लिखित संप्रेषण के गुण दोष को लिखिए, इनका वर्णन कीजिए बोल के 22 में इसको पूछा गया है। और आगे देख लेते हैं इसको पूछा है कि नहीं, मतलब नीचे के क्वेश्चनों को। अच्छा, नीचे तो फिर क्वेश्चन ही नहीं है इसका। ठीक, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, लिखित संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। और नौकरी के लिए आवेदन जो दिया गया ना, इन दोनों को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन में से चांस है एक ठो आने का, ठीक? ये 2 क्वेश्चन काफ़ी है आपके लिए। अब आते हैं यूनिट 4 में, ठीक है? मैं बता रहा हूँ कुछ आईएमपी क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ना चाहिए तो आप उसकी बेशक तैयारी कीजिए, ठीक है? एक इन्फॉर्मेशन के आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप उनको भी पढ़ के रखिए, लेकिन कम से कम ये बताए हुए क्वेश्चनों को आपको पढ़ के रखना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है? खास करके जो बच्चे प्राइवेट दिला रहे हैं, जिनको बस वो 5-10 क्वेश्चन पढ़ के ही पास होना है, उन 2-3 दिन की छुट्टी में वो देख लो भाई, ठीक है? वीडियो चल रहा है ना? हाँ, चल रहा है, ठीक। तो इसमें देखते हैं, रिपोर्ट लेखन के बारे में पूछा है ना। हाँ, रिपोर्ट लेखन आता है, ठीक है? प्रतिवेदन भी बोलते हैं, रिपोर्ट लेखन भी बोलते हैं इसको।
एक ही चीज़ को अलग-अलग तरह से पूछा है, जैसे कि प्रतिवेदन के प्रकार पूछ दिया है, एक प्रभावी प्रतिवेदन पूछ दिया है, रिपोर्ट लेखन पूछ दिया है, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण, व्यावसायिक प्रतिवेदन पूछा है ना? एक ही चीज़ है लेकिन कैसे अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल करके पूछा है, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है? और मेरे टाइम में यही आता है कि प्रभावी प्रतिवेदन के विभिन्न चरणों को लिखिए, 2020 में आया था, है ना? तो आप देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको पढ़ करके रखना है, ठीक? यूनिट 4 का। अब यूनिट 4 में तो मुझे लगता नहीं कि कुछ और इम्पोर्टेंट आपको बताने लायक है, यही बहुत इम्पोर्टेंट था। हाँ, अगला मिल रहा है मौखिक प्रस्तुतिकरण, ठीक। मौखिक प्रस्तुतिकरण भी आता है और अथवा में शायद यही आया था उस टाइम पे। देख लेते हैं 2020 लिखा होगा, आया होगा तो। बिलासपुर यूनिवर्सिटी ने इसको 18 में पूछा है, 21 में पूछा है ना? इसमें मेंशन नहीं है, पर शायद ये आया था मौखिक प्रस्तुतिकरण, हाँ। तो एक क्वेश्चन तो आपका इम्पोर्टेंट ये हो गया, दूसरा आपका ये है, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन पढ़ना है, 15 नंबर की तैयारी करनी है, ठीक है बच्चों? समझ आ गया? अब है आपका यूनिट 5, उसको देख लेते हैं, फिर खत्म आज का ये सेशन। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट यूनिट है। 5वें यूनिट में जो 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को और ध्यान से देख लेना, उसके बाद टाटा बाय बाय, ठीक? तो देख लो, यूनिट 5 में, अच्छा, यूनिट 4 में एक और क्वेश्चन है, भाषण पर टिप्पणी दीजिए, उसको 2020-22 में पूछा है, लेटेस्ट है तो एक बार देख लेना, ठीक है? यूनिट 4 के लिए, ठीक। यूनिट 5 में है, पार्श्व भाषा किसे कहते हैं, जिसको बिलासपुर ने 22 लेटेस्ट में पूछा है, उससे पहले कभी नहीं छुआ था, तो मैं तो उम्मीद नहीं रखता। इससे आगे देखते हैं, ठीक है? ये दैहिक भाषा वाला आता है भाई, दैहिक भाषा को एक बार देख लेना, ठीक है? दैहिक भाषा का मैं बिल्कुल गारंटी ले सकता हूँ कि पूछेगा, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, पर दैहिक भाषा को देख के जाना है, ठीक है? अब दैहिक भाषा आया है कि नहीं, इसकी जांच करते हैं। आया है 2017 में, 2021 में बिलासपुर यूनिवर्सिटी ने इसको पूछा है, 2 बार पूछ चुका है, तीसरी बार भी आ सकता है, क्योंकि 17 के बाद देखो 18, 19, 20 में नहीं पूछा है, 21 में पूछा है। अब 21 के बाद 22 में नहीं पूछा है, 23 में आ सकता है। तो बिल्कुल उसको तैयारी करके रखिए दैहिक भाषा का। और साक्षात्कार क्या है ये पूछा जाता है, तो ये 3 क्वेश्चन हुए आपके। और इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट है वो इसमें से ढूंढते हैं। एक ही क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है इसमें से, ई कॉमर्स क्या है, ये जो सोशल मीडिया है ना पूरा, उसके बारे में टिप्पणी पूछता है, जैसे कि लिखा है, निम्न पर टिप्पणी दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, इंटरनेट जो आज आप कर रहे हैं, आज कॉमन है, उस समय नहीं था, इनके बारे में पूछ रहा है। इसके बारे में भरपूर पढ़ के अपने मन से भी फेंक फाक के लिख सकते हो, लिखना है, छोड़ के आना नहीं है। तो ये हमने आज क्या सीखा? आज हमने सीखा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आपके 5 क्वेश्चन आने हैं, वो किस तरह से पूछे जाते हैं, हर एक यूनिट में कैसे आप 2 से 3 क्वेश्चन निकालते हैं, वो आपने सीखा, ठीक है? तो इसी तरह से मैंने बिलासपुर यूनिवर्सिटी के अनुसार बताया है। अब अपने-अपने यूनिवर्सिटी में जिस क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा गया है, जयमाला में देख लेना, उन क्वेश्चन की तैयारी कर लेना। इसमें मैं एक फुल गारंटी देता हूँ कि 3 क्वेश्चन तो आना कन्फर्म है। अगर एक आध अपने को ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ कर के पढ़ा है, तो एक आध अगर नहीं आया, तो लगभग लिख सकते हैं थोड़ा उसके बारे में, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ को ही बदल करके पूछता है। तो 3 कन्फर्म है, और अगर आपका किस्मत अच्छा रहा या आपने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, तो आपके 5 क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। लिखने का तरीका एकदम सही सटीक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी फेंक दोगे तो नंबर उतना नहीं मिलने वाला है। सटीक लिखो, जितना पूछा है, जो पूछा है बस उतना लिखो, तो 15 में 15 हर एक क्वेश्चन में, तो कुल मिलाकर 75 नंबर आपका कहीं नहीं गया। तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट का वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों।